आपको जानकारी दे दें कि पिछले 40 घंटे से बाबा नारायण हरि साकार की तलाश कर रही है पुलिस। जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा फोन कॉल डिटेल के जरिए हुआ है। सबसे पहला बड़ा खुलासा यह है कि बाबा नारायण हरि साकार हाथरस के सत्संग स्थली से मंगलवार को दोपहर 1:40 पर निकल गया था और फिर दोपहर 3 बजे उसका लोकेशन मैनपुरी में मिला। इसका मतलब यह है कि बाबा 1:40 पर हाथरस से निकला और दोपहर 3 बजे मैनपुरी आश्रम में पहुंच गया। फोन लोकेशन के मुताबिक बाबा नारायण हरि शाम 4:35 तक आश्रम में ही रुका था। इसके बाद वो फरार हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है कि वो कहां पर है। दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि जब बाबा नारायण हरि साकार हाथरस से मैनपुरी के लिए निकला तो उसके मोबाइल फोन पर सबसे पहला कॉल देव प्रकाश मधुकर का आया था। ये कथावाचक कहां पर छिपा हुआ है, कॉल डिटेल से क्या बड़े खुलासे हुए हैं, ये आपके सामने है। देखिए, कॉल डिटेल ये बता रही है कि दोपहर 1:40 पर हाथरस से ये कथावाचक निकल चुका था, बाबा निकल चुका था और 1:40 पर निकलने के बाद दोपहर 3 बजे वो मैनपुरी पहुंच गया था, जहां उसका आश्रम है और यहां पर वो रहा दोपहर 3 बजे से शाम 4:35 तक, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे तक वो मैनपुरी के आश्रम में रहा और वहां से एकाएक गायब हो गया। उसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है। हादसे के बाद बाबा को सबसे पहले देव प्रकाश मधुकर ने कॉल किया था। ये कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। दोपहर 2:48 पर यह कॉल किया गया था, जबकि बाबा 1:40 पर हाथरस से निकल गया था। करीब 2 मिनट 17 सेकंड तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। अब यह बातचीत क्या हुई है, क्या भगदड़ की जानकारी कथावाचक को दी गई है, क्या भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई और कैसे भगदड़ के निशान को छिपाने की कोशिश की गई, कैसे सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई, घटना को दबाने की कोशिश की गई, क्या यह तमाम जानकारी इस कथावाचक को दी गई है। अब देखिए, जो पहला कॉल किया गया है वो महेश चंद्र को 3 मिनट तक बात हुई है। जो दूसरा कॉल हुआ है वो संजू यादव को हुआ है, जिससे 40 सेकंड तक बात हुई है और जो तीसरा कॉल हुआ है वो रंजना यानी देव प्रकाश मधुकर की पत्नी से बात हुई है और यह बात तकरीबन 11 मिनट 33 सेकंड तक हुई है। यानी 11 मिनट तक इस कॉल पर इस कथावाचक ने बात की है, नारायण हरि साकार ने बात की है। अब ये बात क्या हादसे को लेकर हुई है, क्या भगदड़ को लेकर हुई है, क्या बाबा की तरफ से इशारा मिला जो सेवादारों ने ये पूरा का पूरा घटनाक्रम छिपाने की कोशिश की और जो जूते चप्पल जो सामान बिखरे हुए थे उन्हें बराबर के खेत में फेंका गया ताकि इस घटना को दबाया जा सके। अगर इस घटना को ना दबाया जाता तो शायद कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। अब कैसे एक के बाद इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट। जैसे ही आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको कई सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंडपंप मिलते हैं और मान्यता यह है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी पीते हैं, इस पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावन माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है और ये माना जाता है कि इस पानी को पीने से लोगों की बीमारियाँ खत्म होती हैं, उनका जो कष्ट होता है वो खत्म होता है और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा, कल से आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये बताइए कि जो पानी की विशेषता है, लोगों की मान्यता क्या है इस पानी को लेकर के? ऐसा है, देखो ऐसा कि पानी हम और आप सभी जानते हैं कि पानी घरों में नल लगाए जाते हैं, कहीं भी नल लगाए जाते हैं तो पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए लगाए जाते हैं। और ये पानी की मान्यता जो लोग बकवास करते हैं ना कि पानी अगर बीमारी ठीक कर देगा, क्या ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो इस तरीके से यहाँ पे हमको फायदा मिलता है। ऐसा है कि पानी काम नहीं करता, दवा डॉक्टर देते हैं, वो भी कहते हैं कि प्रभु हमारा काम हमने कर दिया, अब अपना काम कर देना, तब वो दवाई काम करती है। ऐसे ही जल पीने वाले जल पी रहे हैं और परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो वो काम हो रहा है और वो समझ रहे हैं हमने पानी पी लो तो कम है, वो ये भ्रम है। आप चूंकि यहाँ के मुख्य सेवादार हैं, भोले बाबा इस समय कहाँ है? सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कहाँ है। क्या आप लोग की जानकारी में है कि भोले बाबा कहाँ है? हमारी कोई जानकारी भी नहीं है अभी तक, ये जानकारी आप स्वयं करें। जो मुख्य सेवादार हैं उनको फिलहाल जानकारी नहीं है कि इस समय भोले बाबा कहाँ है। आश्रम की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए, लंबा प्रांगण यहाँ पर है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त यहाँ पर आते हैं, उन सारे लोगों की ठहरने की, रुकने की जो व्यवस्था होती है इसी आश्रम के जरिए की जाती है।